ऋषिराज के चरणों में मध्यस्थ दशरथ का सादर प्रणाम। चिरंजीव रहो राजन, कल्याण। बतलाइए महाराज, सेवक के लिए कोई सेवा बतलाइए। हे राज ऋषि, क्या कारण है? क्यों अकुलाए से आए हो? क्यों रंगत है फीकी मुख की? क्रोधित हो, भरमाए हो राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि या ज्ञानी धूल रमाए हो, तुम राज के मद में फूले हो, तुम माया में बिसराए हो। घन गर्जन है संतापों का, तूफान चढ़ा है पापों का। तुम महल में सोने वाले, तुम वैभव में हर्षाए हो। नहीं महाराज, आपका यह दशरथ बिल्कुल भी मद में नहीं फूला है। आपका यह सेवक तनिक भी राजमद में नहीं फूला है। बस महाराज, ना कुछ मन में करो चिंता, ना दम ठंडे भरो स्वामी। दास पड़ा है चरणों में, इसे आज्ञा करो स्वामी। राजन, तुम जानते हो कि हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन बिताते हैं और निर्जन स्थानों में और पर्वतों की कंदराओं में जाकर यज्ञ और हवन रचाते हैं। परंतु मारीच और सुबाव आदि राक्षस हमें वहां भी सताते हैं। नहीं करते पापी ध्यान जब तप और पूजा का, हमारे सामने आकर करते पान मदिरा। हवन के कुंड में दुर्गंधियां तक डाल जाते हैं। जहां हम यज्ञ करते हैं वहां उधम मचाते हैं। शोक, महाशोक। राज्य में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार है तो जीवन पर मेरे धिक्कार है, धिक्कार है। और ऋषिराज, नहीं सहा जाता, उन दुष्टों का पाप अब नहीं सहा जाता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आपके हित के लिए सभी कार्य करूंगा और उन दुष्टों का अंत करके ही आत्म करूंगा। मेरा कर्तव्य है पहला, किसी के आन की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी आपके मान की रक्षा। धन्य हो राजन, धन्य हो। संसार को तुम जैसे ही धर्मज्ञ राजा की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य के लिए तुम्हारा कष्ट उठाना आवश्यक नहीं। हमारे हित के लिए तो केवल इतना कीजिए कि राम और लक्ष्मण को हमारे संग कर दिए। उनके द्वारा हमारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारा यश संसार में अमर पद पाएगा। करेंगे हर तरह से यही उद्धार दिनों का। करो इस भांति करना है यदि उपकार दिनों का। बोलो राजन, आप क्या कहते हो? क्या राम लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? क्यों चुप क्यों हो गए? क्या रघुकुल ने अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया? क्या सूर्यवंश के सूर्य ने प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ दिया? कारण क्या है? तुम बोलते क्यों नहीं? ऋषिराज, कहो क्या बात है? हम विनती कर रहे हैं और तुम टाल रहे हो। हम प्रार्थना कर रहे हैं और तुम कानों पर ढाल रहे हो। हमारा कोई जोर नहीं, हम दबाव नहीं दे सकते। तुम्हें चिंता
चिंता ही क्या है। मार दुख के संत जन में हो, परास से मांस और मदिरा हमारे हवन कुंड में हो। तुम्हें आराम प्यारा है, तुम्हें है मोह माया का, सुनोगे फिर कौन से कानों से तुम दुख दर्द जनता का। ये आप क्या कहते हैं? कृपा करके विचार तो कर लीजिए। राम और लक्ष्मण की अवस्था देखकर ही आज्ञा कीजिए। महाराज क्षमा कीजिए, राम और लक्ष्मण अभी साधारण बालक हैं। जब उन भयंकर राक्षसों को देखेंगे तो डर जाएंगे। भला उस घोर संग्राम में कैसे ठहर पाएंगे? नहीं होगा किसी प्रकार। प्रभु इनकार आज्ञा से करूंगा प्राण भी न देकर संतों की सेवा में। करो उपकार इतना, मत कहो ऐसे वचन स्वामी। करूंगा किस तरह मैं शोक पुत्रों का सहन स्वामी। हाँ, प्रतीत हुआ तुम निपट संसारियों जैसी कायरता करते हो, जो मोह के बंधन में फंसकर कर्तव्य से नीचे गिरते हो। राजन, राम और लक्ष्मण को साधारण बालक समझते हो और उन्हें अपना पुत्र करके मानते हो, परंतु यह नहीं समझते कि निर्गुण ब्रह्म ने सगुण अवतार लिया है। जिन्हें कहते हो तुम बालक, बड़े अद्भुत वे बालक हैं। समझते हो जिन्हें तुम पुत्र, वे सृष्टि के पालक हैं। ऋषिराज, आपका यह रूप ममता के मार्ग में निष्फल होता है। इससे मोह का पराक्रम और अधिक निष्फल होता है। फिर वही बात, फिर वही कहता। राजन, रघुवंश की रीति शिव का निभाते हो क्या? संसार के मोह में फंसकर यश पाना चाहते हो क्या? राजा दलीप के गौरव और भगीरथ की मर्यादा का यही पालन है? हरिश्चंद्र के सत्य और रघु के वंश का यही उदाहरण है? क्या साधु सेवा और धर्म पालन का झूठा ही आडंबर रचाया है? बस बस रहने दो। देख ली अब क्षत्रियों के मन में है कितनी दया, कितना कुल अभिमान और कितनी साहस वीरता है। भली बस बीच दूर से ही यह कहानी दूर की ढोल की आवाज है, केवल सुहानी दूर की। क्षमा ऋषिराज, क्षमा। बस राजन, अब शत्रु बीत गए। धर्म रक्षा और संत सेवा का समय अब कहाँ रह गया? सोचो, राजा शिवी ने एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपना मांस तोल दिया और राजा दलीप ने एक दीन गौ की रक्षा के लिए सिंह का आहार बनना स्वीकार किया। परंतु अब वह समय गया, बीता हुआ। अब तो नाम के राजा रह गए। इनमें दया और परोपकार ढूंढना अपने आप को धोखा देना है। यह हाथी, घोड़े, पलटन, रिसाले हमारे किसी काम के नहीं।
हमारा जो तात्पर्य था वह निष्फल हो गया। अच्छा, कल्याण हो, हम जाते हैं। ठहरे महात्मन, ठहरे, जरा और ठहरे। यह समय मोह माया में पड़ने का नहीं है, चिंता में उलझने का नहीं है। ऋषि विश्वामित्र, अपने द्वार से निराश मत जाने दीजिए और किसी प्रकार हो सके इनकी इच्छा को कीजिए। जो संसार के क्लेशों को दूर करने वाले हैं उन्हें भला क्लेश कैसे हो सकता है? जिनके नाम मात्र से सबके बंधन टूट जाते हैं, उन्हें कोई बंधन में कैसे बांध सकता है? अच्छा गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की आज्ञा को सिर धरता हूं और धर्म की रक्षा के लिए मोह ममता को वश में करता हूं। मंत्री जी, आप जाइए और राम और लक्ष्मण को लेकर आइए। महाराज, इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। आज तुम्हें अर्पण है उम्र भर की जो कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शक्ल इनकी दिखाई है। लिया है हाथ में जो हाथ, इसका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा का इनकी ध्यान भी रखना। निश्चिंत रहो राजन, कल्याण हो, आशाएं पूर्ण हो। निसंकोच होकर अटल राज्य करो। आओ बेटा, हमारे साथ आओ। छोड़कर आराम सारे कुछ क्षणों के वास्ते मत करो कुछ काम। नाम से उज्जवल तुम्हारे सूर्य कुल का नाम हो। यश हो जगत में हो तुम्हारा और हमारा काम। आओ बेटा। जय श्री राम। राक्षसों का स्थान है। यही तारका नाम की एक दुष्ट राक्षसी रहती है, जिसके द्वारा ऋषि समाज बहुत कष्ट सहते हैं। उसका क्या वृत्तांत है प्रभु? हे राम, सुकेतु यक्ष एक परम भक्त था। उसने ब्रह्मा जी का तप करके एक संतान का वरदान पाया और उसके यहाँ तारका का जन्म हुआ। डर मत जाना, और चीख आवाज सुन के उनके पति सुकेतु यक्ष अगस्त मुनि के शाप के कारण सांप से उसको भस्म कर दिया, जिससे तारका और मारीच ऋषि को मारने दौड़े। इससे ऋषि ने क्रोधित होकर साथ दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। उस समय से वह पापिन अपने पुत्र के साथ इसी वन में रहती है। सत्य है महाराज,
ऋषियों को सताने में ऐसा ही फल होता है। अच्छा, अब सावधान हो जाओ। देखो, नाम लेते ही वह दुष्टा भयंकर शब्द करती और पत्थर बरसाती। स्त्री का मारना तो महापाप है। नहीं, जो स्त्री गौ, ब्राह्मण और संतों के लिए दुखदायी है, उसके मारने में दोष नहीं बल्कि बुराई है। वही ठहर झूठा, यदि आगे पग बढ़ाया तो जान ले तेरा काल है। बस मिटा चुकी, अब परलोक यात्रा के लिए तैयार हो जा। मेरी माता के घातक, आप सावधान हो जा और अपनी गिराई का दंड भोगने के लिए तैयार हो जा। आओ दुष्ट, तुझे भी वही फल चखाता हूं जहां तेरी माता गई, तुझको भी वहीं पहुंचाता हूं। कर चुके विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत, विघ्न डाले धर्म कामों में मुनियों के बहुत, अब सही हो गया। किंतु हमारा बाण है, वास्तव में यह तुम्हारा मौत का सामान है। होश करो, देख क्या बाण मेरे सामने आ गया है। मालिक, बनकर काल तेरे सामने। अधिक बातें ना बना, यम के द्वार चलकर नरक का ईंधन बन जा। जो हुआ हाल मारीच का, वो हाल तेरा भी होगा। एक मेरा बाण होगा, तेरा अंत होगा।
अभी आप देखो ना बैठ के। यह वन तो कुछ अनोखा प्रतीत होता है। ना पशु विचरते हैं, ना पक्षी बोलते हैं। इसका क्या कारण है मुनिया? इसका कारण वह देखो, सामने पड़ी हुई पत्थर की शिला। पत्थर की शिला? इसका क्या वृत्तांत है प्रभु? बेटा, यह शिला किसी समय अहिल्या नामक बड़ी सुंदर और कोमल स्त्री थी। राजा, एक बार जब गौतम ऋषि अर्धरात्रि के समय गंगा स्नान के लिए गए तो इंद्र इसके रूप पर मोहित होकर और गौतम ऋषि का रूप बनाकर इसके यह घर चला गया और इसके साथ व्यभिचार किया। कुछ समय पश्चात जब गौतम ऋषि लौट कर आए तो इसने इंद्र को छिपाकर तब ऋषि से झूठ बोला। तब ऋषि ने क्रोधित होकर इसे श्राप दिया, तू कि तू पत्थर की हो जा। यह श्राप सुनकर अहिल्या बहुत डरी और अनेक प्रकार से विनती करने लगी। तब गौतम ऋषि ने दया करके यह वरदान दिया कि जब सूर्य वंश में रामा अवतार होगा तो उनके चरणों की रज से इसका उद्धार होगा। बड़ी ही विचित्र कथा है। हाँ, परंतु रघुवीर, अब कृपा करके इस अभागिन का पाप हरो और चरण रस देकर इसे भव सागर से पार करो। जैसी आज्ञा प्रभु। मुनि चलना जनकपुरी होके चलो मुनि चल। राजा जनक घर भूपति आए, राजा जनक घर भूपति आए। उनका भी अभिमान मिटा दे चलो मुनि चलना जनकपुरी होके चलो। मुनि चलना जनकपुरी होके चलो। राजा जनक घर कन्या कुमारी, उनका स्वयंवर रचा दे चलो। मुनि चलना जनकपुरी होके चलो। मुनि चलना जनकपुरी होके चलो। राजा जनक घर धनवा पुराना, राजा
होके चलो मुनि चलना, जनकपुरी होके चलो राजा जनक का